हमारे देश में वही राज करेगा जो कर्मचारी को क्या कहते हैं पेंशन देगा। हमारे हक करते भैया मुंह मत खुलवाओ। ईवीएम का भी थोड़ा बहुत झोल झाला है, मुंह मत खुलवाओ। ईवीएम का भी बहुत झोल झाला है। सीक्रेट बैलेट जितने भी होते हैं ना, जो चिट्ठी निकलती सीक्रेट बैलेट। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। लेते हैं कि इस समय जो भीड़ देख रहे हैं आप, आज एक टिकट का विमोचन हुआ है और हमारे बीच में राजेश कुमार पंडित जी चेहरे पर मुस्कुराहट है और आज आपके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस है आपको, कैसा लगा? बहुत खुशी का माहौल है और आज बहुत ज़्यादा दिल से प्रसन्नता हो रही है कि AIRF आज अपने 100 वर्ष जो है कंप्लीट करने के पड़ाव पे है और हम लोग अप्रैल के अंदर जो है पूरे 100 साल कंप्लीट कर लेंगे इसके। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे साथी रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है इस यूनियन के लिए इसे और यहाँ तक इसको पहुँचाया है। 100 वर्ष कम नहीं होते, पूरा डिकेड होता है। खाना जी, जिस तरीके से आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, आपकी एक छोटी सी मांग है और सरकार आपको, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने शब्दों से कह दूँ, गुमराह कर रही है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि रेल को हम प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, हम किसी को प्राइवेट नहीं देंगे, और आप लोग मंचों से और आम जगह शोर मचाते हैं कि हमारा ये रेल स्टेशन प्राइवेट दे दिया, ये यूनिट प्राइवेट दे दिया। क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा है, मंत्री साहब ने जो बोला है वो एक्चुअल के अंदर प्राइवेटेशन ना करने की बात आज भी उन्होंने दोहराने का काम किया है जी। पहले जो पीयूष गोयल आए उन्होंने भी यही बात दोहराने का काम किया था कि प्राइवेटेशन नहीं होगा जी। AIRF का काम है इसके लिए निरंतर संघर्ष करना है और हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि प्राइवेट हो रहा है? कुछ प्राइवेट हो रहा है, लेकिन हमने कई चीजें प्राइवेट होने से रुकवाने तक का काम भी किया है जी। हम लोग अक्सर इसके ऊपर विरोध करते हैं कि प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर भी प्राइवेटेशन की बात हमें पता चलती है हम उसका विरोध करते हैं, पूरा ताकत से उसको रुकवाने का काम करते हैं और AIRF ने उसको काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। सर, जब मंत्री जी बोल रहे थे, आप लोग नारे लगा रहे थे, मंत्री जी ने जिस तरह भारत माता की जय बोल रहे थे, आप नारे लगा रहे थे NPS गो बैक, NPS गो बैक, मंत्री जी सुन रहे थे, तो ये क्या मसला है? NPS तो हमें हटा के ही रहना, ये हमारा एक संकल्प। हमारे महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये संकल्प लिया हुआ है कि NPS को हम लोग हटाने का पूरा काम करवाएंगे और उसके ऊपर संघर्ष जारी है। कल यहाँ पर जो मीटिंग होगी JFOR की, जो ज्वाइंट फॉर्म बना है, उसकी भी एक मीटिंग होगी, उसके अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। इसके आप नहीं चाहते हो कि कुछ जो कर्मचारी, गरीब कर्मचारी हैं, उनके यहाँ भी 2 टाइम का खाना बने? और बार बार सरकार ये कह रही है कि अगर हम OPS देंगे तो आर्थिक मंदी आ जाएगी और देश दिवालिया हो जाएगा। सर ऐसा है कि अगर ये इतनी बढ़िया स्कीम NPS की है तो जितने नेता वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ असेंबली में बैठते हैं जाकर, क्या उनको क्यों पेंशन देने का काम हो रहा है? उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए ना। सर, वो सामाजिक कार्यकर्ता सुबह से शाम तक उनके पास हजारों आदमी आते हैं, उनका चाय पानी का खर्चा चलाना है। आपको तो मोटी मोटी तनख्वाहें उनके पास मोटी मोटी तनख्वाहें कैसे मिलती है? रेल जो है, रेल कर्मचारी रेल को चलाने का काम कर रहा है। कोविड के अंदर 3000 जो कर्मचारी हमारे शहीद हुए इसी वजह से, 11,000 ट्रेनें चलाने का काम किया हमने कोविड के अंदर। सैनिक से कम नहीं है रेल कर्मचारी। तो सर, आपने ग्राउंड भी भर दिया, आपने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करी, और जहाँ से आप आए हैं, क्योंकि आदेश हुआ तो आपने वहाँ पे भी स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की थी, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि AIRF भी ये चाहती नहीं है कि देश के विकास के अंदर कहीं पर भी बाधा डाली जाए। अगर कोई भी चीज नेगोशिएशन से बैठकर अगर हल की जा सकती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा शौक नहीं है स्ट्राइक करना। सर, कर्मचारी त्राही कर रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई एसोसिएशन नहीं चाहती है कि भाई किसी तरीके से नुकसान हो। क्या आप एसोसिएशन के फेवर हैं या सरकार के फेवर में? कर्मचारी त्राही कर रहा है ना सर। जहाँ 50 कर्मचारी काम करा करते थे, आज वहाँ मात्र 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा है, देखिए उसके ऊपर संघर्ष जारी है। ऑलरेडी हमारे महामंत्री जो आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो उसके ऊपर पूरा निरंतर जो है कार्य कर रहे हैं और उस पर कड़े जो है अब
मुझे ऐसा लगता है कि कल कोई ऐसी चीज का डिसीजन जरूर लिया जाएगा कि जिससे ये चीजों पे देखिए हो सकता है ये चक्का जाम का भी का निर्णय हो। क्योंकि आप देख रहे हैं ना सर, जो पहले बुजुर्गों को टिकट पर रियायत मिलती थी, पैसे की रियायत मिलती थी, वो भी अब खत्म है। जो सीनियर सिटीजन है, तो सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है ना सर। देखिए ऐसा है कि इसके लिए तो देखिए गवर्नमेंट का है निर्णय कि भाई किसको फैसिलिटीज देनी है किसको नहीं देनी। एक AIRF का रोल नहीं है इसके अंदर जी, ये यूनियन का रोल नहीं है कि हमें किसी को जो है रियायत देनी है कि नहीं देनी है, तो गवर्नमेंट का काम है। सर यूनियन के लोग फिर क्यों जनता से अपील करते हैं कि आप भी सरकार से क्वेश्चन करें, हमारे बारे में क्वेश्चन करें। मैं बता रहा हूँ क्यों? हाँ। ऑल आज 100 साल हो गए हैं हमारे AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। सर मेरे क्वेश्चन मैं सारे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से दूंगा। इन मोदी सरकार का और इन सब हमारी AIRF ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है कि ये कांग्रेस की और बीजेपी की हो। ये आज जो यहाँ खड़ी हुई है अपने दम पे खड़ी हुई है और 100 साल पुरानी पार्टी, कुछ उसके संघर्ष होंगे तो आज ये खड़ी है। रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, रही बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने एक जवाब दी ना, मोटी मोटी तनख्वाह, क्या तनख्वाह है? सांसद विधायकों से ज्यादा सांसद। मोदी जी का एक विधायक अगर एक योजना रह लेता तो एक पेंशन, वही विधायक अगर 4 योजना रह ले तो 4 पेंशन, वही सांसद अगर 4 बार रह ले तो वो 4 पेंशन। लेकिन रेल कर्मचारी को नहीं। अगर पेंशन से इतना गुरेज है मोदी जी को तो पेंशन सबके लिए बंद कर दे, पहला। दूसरा सवाल फिर आ रही बात रेल को, पेंशन इसलिए मांग रहा है रेल कर्मचारी। आप भी जानते हैं जब 20 साल 25 साल के बाद सर्विस करने के बाद वो 60 साल तक जब रेल को सेवा देने का काम करता है, अपनी पूरी जवानी रेल को देने का काम करता है, वो अगर आप मान लीजिए घर में अगर उस बुढ़े को पेंशन आ रही हो तो उसके नाती पोते भी थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इलाज भी अच्छा हो जाता है, नहीं तो सड़ जाएंगे। उसका इलाज भी अच्छा होता है और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो सम्मान जो उसने रेल में कमाया है बुढ़ापे में उसका बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमारे महामंत्री रेल कर्मचारी के बारे में सोच रहे हैं। जब मोदी जी अपने विधायक के बारे में सोच सकते हैं, सांसद के बारे में सोच सकते हैं, तो ऑल इंडिया रेलवे फाउंडेशन के महामंत्री रेल कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच सकते। ये तो आज अधिवेशन तक खुशी का दिन था, तो आदरणीय रेल मंत्री जी की भी सुनी गई और सबकी सुनी गई। लेकिन जिस स्थिति में हमारे महामंत्री जी खड़े हैं, रेल कर्मचारी को हमारे महामंत्री चाहते हैं। सर आपका नाम बताएं। चौधरी अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, सरकार के पास पैसा नहीं है, पेंशन नहीं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सरकार के पास। अभी रेल मंत्री ने कहा कि अलग बजट बना दिया, इतना पैसा कुछ कहने को नहीं। अभी आपने खुद ही आपने देखा होगा रेल मंत्री, और हमें किसी की पैसे की जरूरत नहीं। हम खुद ही इतनी रेल हमारी इतने फायदे में चलती है, ऐसी बात नहीं कि घाटे में चल रही है। हम कमा के ही क्या कहते हैं अपने पेंशन लेना जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? रेल कर्मचारी रेल की रीढ़ है, अपनी जवानी देने का काम करता है। और महादेव की सौगंध हमारे महामंत्री जी ने, इसीलिए पूरे ऑल इंडिया का रेलवे मजदूरी कहा जाएगा, जो संघर्ष करता काम करता है मजदूरी कहा जाएगा। मजदूर ऑल इंडिया लाल झंडे के नीचे है। उसका कारण यही है कि जो श्री गोपाल मिश्रा जी ने हमारी 74 की हड़ताल देख लो, ये देख लो, हम चाहते हैं कि रेल को चलाने का काम करें, ना कि रोकने का काम करें। पहले मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो आप निश्चिंत जवाब पूछना चाहते हैं, निश्चित रहिए, चक्का जाम भी होने का काम होगा। 2004 से आपकी मांगे चली आ रही है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहने जा रही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद 2004 के बाद हमने कई मांगे बनवाने का भी तो काम किया। आप ये देखिए, रेल कर्मचारी की डेथ हो जाती है अगर वो NPS में है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। क्या ये हमारी लड़ाई का संघर्ष का जो है आपने देखा, नतीजा ही तो है। पहले कहाँ मिलती थी NPS वाले को? उसकी विडो को नहीं मिलती थी पेंशन। अब ओल्ड पेंशन स्कीम से सारी चीजें मिलती हैं, शुरू हुई है उसको। क्या लगता है सर, आपको उम्मीद है मिल जाएगी पेंशन? तो 1 महीना रह गया चुनाव का। देखिए, हमारा कोई चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। हमारी जो लड़ाई तो है ना सर, मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। वो तो कर्मचारी है। मेरी बात सुनिए, हमारे देश में वही राज करेगा जो कर्मचारी को क्या कहते हैं पेंशन देगा। हमारे हक नहीं तो रेल कर्मचारी वोट देने का बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। 3 राज्य के अंदर बहुत बड़ा आपने डंका बजाया था कि जो OPS को लाएगा हम उसको लाएंगे। अरे भैया, अरे ना मुंह मत खुलवाओ, EVM का भी थोड़ा बहुत झोल झाला है। मुंह मत खुलवाओ, EVM का भी बहुत झोल झाला है। सीक्रेट बैलेट जितने भी होते हैं ना, जो चिट्ठी निकलती है सीक्रेट बैलेट की, चिट्ठी निकलती है सारे में, फिर उसमें बीजेपी क्यों नहीं आती? सीक्रेट बैलेट में बीजेपी क्यों नहीं आती? आप ये बताओ। सीक्रेट बैलेट और डाक द्वारा चिट्ठी आती है। चौधरी साहब चंडीगढ़ में आई ना, देखा ना ऑप्शन में लाया। चंडीगढ़ में देखो, आप वापिस आ गया बेचारा मेयर,
उसको भी हटा दिया गया था, 8 वोटों से उसको कैंसिल कर दी, तो फिर दोबारा न्याय के ऊपर सब चीजें ऐसी है। भैया हमारे देश से अंग्रेज भाग गए, हिटलर था, हम मोदी से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैडम जी कह रही थी कि आप सरकार के इतना बड़ा प्रोग्राम आपका चला है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा? कारण आपका कारण तो मुझे लगता है कि सरकार को बढ़ावा दे रहे हो आप। सरकार को एनपीएस आपको मिलना ही नहीं है। आपकी ये सोच, मैं नहीं कह रहा मैडम, मैं नहीं कह रहा। देखो आपकी ये सोच गलत है। आपको आपने ये नहीं धरना कहना प्रदर्शन चाहिए। कहा। मेरे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए। मेरा भी 46 साल का एक्सपीरियंस है, समझे। मेरी 71 की एज हो गई है और आज भी मैं इस AIRF से जुड़ी हुई हूँ। क्यों जुड़ी हूँ? क्योंकि मुझे इनके ऊपर भरोसा है और हमारे नए जो लोग हैं जिनको NPS भरोसा है, उम्मीद है आपको? भरोसा उम्मीद है, बिल्कुल अपनी संगठन पे पूरा भरोसा है, हमें अपने नेता पे पूरा भरोसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।